गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी हेल्दी एंड सेफ होंगे। जैसा कि लॉकडाउन है तो अभी आपकी क्लासेस तो लग नहीं रही है, तो मैं HRM का जितना भी आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ और नेक्स्ट की जो कुछ टॉपिक रह गए थे जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे, आपको याद होगा मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे, जस्ट लाइक अ मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शंस, कॉम्पनसेशन मीन जो फंक्शंस होता है वो है कॉम्पनसेशन फंक्शंस। तो जी हाँ, हम कॉम्पनसेशन फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि कॉम्पनसेशन होता क्या है। कॉम्पनसेशन मतलब आप जो ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसके बदले में मिलने वाले भुगतान को ही कॉम्पनसेशन कहा जाता है। अच्छा, ओके, क्लियर। अब कॉम्पनसेशन के अंतर्गत ही 3 टाइप के कॉम्पनसेशन होते हैं। एक होता है बेसिक सैलरी, दूसरा होता है इंसेंटिव और तीसरा होता है बेनिफिट। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बेसिक सैलरी जो कि आपको मंथली दी जाती है उसे बेसिक सैलरी कहते हैं। इसके अलावा होता है अलाउंसेस जो कि आपको टाइम टाइम पर आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको इंकरेज करने के लिए दिया जाता है, वो अलाउंसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस आपको बेनिफिट देती है सैलरी के अलावा। जी हाँ, उसको बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स। अब तो फ्रिंज बेनिफिट्स का क्या मतलब है? द टर्म फ्रिंज बेनिफिट्स refers to various extra benefit provided to employees in addition to the compensation paid into the form of wages and salary। जी हाँ, जो wages और salary के रूप में आपको जो compensation मिलती है उसके अलावा एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को देती है वही फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। ओके, अब फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। कितने टाइप के टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, कौन कौन से टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें में फर्स्ट है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, मतलब टाइम के हिसाब से पेमेंट होता है, काम के हिसाब से नहीं। दूसरा है एम्प्लॉय सिक्योरिटी, थर्ड सेफ्टी एंड हेल्थ, फोर्थ वेलफेयर फैसिलिटीज एंड फिफ्थ ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। So we will discuss first payment for time not worked। अब payment for time not work में hours of work that means कितने घंटे काम के। जी हाँ, फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो डिसाइड किया गया था उसमें एक दिन में काम के घंटे कितने होना चाहिए? 8। अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करवाता है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। ये भी एक बेनिफिट में आता है। गॉट इट? सेकेंड, पेड हॉलीडेज। जी हाँ, हॉलीडेज का भी सिस्टम है। वीक में 1 डेज या कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस वीक में 2 डेज भी हॉलीडेज का प्रावधान है, 2 डेज को हॉलीडेज देते हैं। अब 2 डेज इन हॉलीडेज में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से काम करवाना चाहता है तो इन 2 डे के सैलरी के अलावा उस एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा पेमेंट अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। दैट इज अ पेड हॉलीडेज। थर्ड, पेड वैकेशंस। अगर कोई एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशंस में 250 दिन वर्किंग डेज से 250 दिन काम करता है तो उसको 20 दिन की वैकेशंस मिलती है, छुट्टियां मिलती है, वो कहीं बाहर घूमने जा सकता है। कब? विदाउट कोई पेमेंट में कट किए बिना उसको पेमेंट मिलता रहेगा और वो अपनी वैकेशंस को एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट, शिफ्ट प्रीमियम। शिफ्ट प्रीमियम दैट मीन्स काम की अलग अलग शिफ्ट होती है, जैसे नून की शिफ्ट होती है, इवनिंग की शिफ्ट होती है, नाइट की शिफ्ट होती है। अगर आपकी नून की शिफ्ट है, सपोज आप दोपहर की शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन अगर आपको काम ज़्यादा है और आपको नाइट की शिफ्ट में भी काम करवाया जाता है तो उस नाइट शिफ्ट को आपका अलग से आपको पेमेंट दिया जाएगा। दैट इज अ शिफ्ट प्रीमियम। नेक्स्ट, रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड होता है, मैंने जैसे बताया कि 8 घंटे का टाइम होता है एक एम्प्लॉय का काम करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उन 8 घंटे में एक टी ब्रेक होता है, दूसरा लंच ब्रेक होता है। अगर टी ब्रेक और लंच ब्रेक में भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास काम ज़्यादा है और आप उस पीरियड में भी, रेस्ट टाइम में भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसका आपको अलग से पेमेंट या अलग से फीस मिलेगी। दैट मीन्स सिक लीव। नेक्स्ट लास्ट है सिक लीव है।
अगर आप इन केस बीमार होते हो तो बीमार होने पर भी आपको पेड हॉलीडेज, या बोला जाए कि आप नहीं काम करोगे तो भी उस काम के आपको पैसे दिए जाएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क में। सेकेंड हम आते हैं एम्प्लॉय सिक्योरिटी। एम्प्लॉय सिक्योरिटी दैट मीन्स आप भी समझते हैं एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए। अब एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए एक कॉम्पनसेशन होता है ले ऑफ कॉम्पनसेशन। ले ऑफ कॉम्पनसेशन दैट मीन्स सबसे पहले तो आप मतलब समझ लीजिए ले ऑफ का। ले ऑफ किसे कहते हैं? ले ऑफ का मतलब होता है टर्मिनेशन, परमानेंट नहीं, टेम्पररी टर्मिनेशन। टेम्पररी टर्मिनेशन दैट मीन्स जबकि ऑर्गेनाइजेशंस में काम कम हो जाता है, या बोला जाए काम बंद हो जाता है, या किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को घाटा हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉय की कम ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, 1 या 2 महीने के लिए क्या कर देती है, टर्मिनेट कर देती है या फायर कर देती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं अगर बताना चाहूँगी तो शुगर मिल। शुगर मिल जब गन्ने आते हैं, शुगर मिल का काम चलता है, तो ये मान के चलो कि अगर साल के 6 महीने काम चलता है और अगर 6 महीने वो फ्री होते हैं, उस टाइम में 6 महीने उनको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। और उस टर्मिनेशन में उनकी सैलरी को कितना कर दिया जाता है, 50% कर दिया जाता है, मतलब आधी सैलरी दे दी जाती है। जो भी कंपनी की पॉलिसी रहती है उसके तहत उसको बोलते हैं ले ऑफ कॉम्पनसेशन। गॉट इट? सेकेंड है रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। जी हाँ, एम्प्लॉय की सिक्योरिटी मतलब एम्प्लॉय की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन दिया जाता है। आपने भी सुना होगा कि काम करने की एक एज होती है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 60 है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 65 साल की होती है। 1 मिनट।